अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने जो है वो कल जो है सॉर्ट एंड सॉर्टेड पे जो है वो अपना एंड किया था। ठीक है, अब जो है वो हम अपना नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं मैम, अभी आपकी स्क्रीन नहीं। ठीक है, अब शो यू आई थिंक। जी जी, अब आ रही है। ओके, तो स्टूडेंट आपको मैंने कल कहा था कि आपने जो है वो प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज करके आने हैं। तो आप लोग वो करके आए हैं? आप मुझे जल्दी से बता दें, अगर नहीं करके आए तो फिर हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट आप लोगों ने रिवाइज किए? ठीक है, पता लग रहा है आपके रिस्पॉन्स से। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। कल जो है वो मैंने आपको बोला था कि हमारा जो एक फंक्शन है, जो बिल्डिंग फंक्शन है, वो हमारा जो है वो अभी पेंडिंग है। आप देखें, अगर मेरे पास ये लिस्ट है, ठीक है, जैसा कि प्रीवियस मैंने आपको बताया था। अब हम जो है इंडेक्स क्या है, वो जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, फॉर ईच इन फ्रूट्स, ये फॉर लूप है। ठीक है, ये जो आपको कल बताया था। फिर हम इंडेक्स में ये असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं कि हमारा जो इंडेक्स है वो वन से स्टार्ट हो, और फिर जो है हम जो है वो कहते हैं कि हमारी जो आउटपुट है उसको प्रिंट कर दो। अब देखिए इसकी जो आउटपुट है फिर क्या आती है। यहाँ पे हमें जो है हमारा इंडेक्स, हमें जो है यूजुअली हमें जो अपना डेली लाइफ डेटा है वो वन से स्टार्ट चाहिए होता है। हम लिस्ट जो है वो आपके रोल नंबर वाइज है लिस्ट है, चाहे मार्क्स लिस्ट है, वो वन से स्टार्ट हो रही होती है, नॉट जीरो। ठीक है, हमें जो रियल लाइफ में डेटा चाहिए होता है, पाइथन हमें जो है वो जीरो में देता है, जीरो से स्टार्ट करता है, क्योंकि वहां पे इंडेक्स जो है वो जीरो से स्टार्ट हो रहा होता है। तो आपको जब लिस्ट करना होता है नंबर्स को, तो हमें वो वन से स्टार्ट हमें अपनी नीड के लिए, तो फिर हम उसमें ये असाइनमेंट ऑपरेटर यूज फॉर लूप में आके हम नेक्स्ट जो है ऑपरेटर यूज करके वो कर रहे होते हैं। ठीक है, इस चीज को जो है वो अ, आसान करने के लिए, इजी करने के लिए, हमने जो है वो फिर पाइथन का जो है वो एक बिल्डिंग फंक्शन इनुमरेट है। ठीक है, ये हमारे पास लिस्ट है। स्टूडेंट आपको सुनाई दे रहा है? यस मैम। ओके, यहाँ पे ये फ्रूट्स हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने डायरेक्ट ही एनुमरेट यूज किया है, और हमने उसको एनुमरेट ने ही हमें जो है आगे यहाँ पे हमने टाइप किया जस्ट। ठीक है, स्टार्ट इज इक्वल टू वन, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर किया था यहाँ पे अगेन। इंडेक्स को, इंडेक्स की एक और वैल्यू जो है डिक्लेयर की थी यहाँ पे, वो हमें नहीं करनी पड़ी। इन्यूमरेट जो है वो आपकी लिस्ट ऑटोमेटिकली वन से करता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है सॉर्ट एंड सॉर्टेड। सॉर्ट एंड सॉर्टेड जो है वो आप क्वेश्चन नहीं पूछते स्टूडेंट्स, ये कल आपको पूछना चाहिए था, ये मैं खुद ही बता रही थी तब। तो सॉर्ट एंड सॉर्टेड में ये डिफरेंस होता है, इनके फंक्शन जो है वो सेम है, अप्रोक्सीमेटली सेम है, लेकिन डिफरेंस वहां पे आता है। लाइक अगर आपके पास एक जार है उसमें कुकीज हैं, ठीक है, अब आप जो है वो पहले से अरेंज है। ठीक है, अब आप जो है उनको जो आपकी फेवरेट कुकीज है उनको सबसे ऊपर लाना चाह रहे हैं, बाकी को नीचे लेके जाना चाह रहे हैं। ठीक है, इस तरह अरेंजमेंट करना चाह रहे हैं, जो आपकी सबसे ज्यादा फेवरेट वो ऊपर होगी, इस तरह आप दोबारा कुकीज निकालते हो, उनकी अरेंजमेंट अपनी मर्जी से चेंज कर देते हो। इसको कहते हैं सॉर्ट। आपने ईच कुकीज को निकाला, ईच आइटम को निकाला उसको थ्रू, और अपनी मर्जी से जो है वो एक न्यू अरेंजमेंट क्रिएट कर ली, न्यू लिस्ट बना। अब लाइक अगर सॉर्टेड किया है आपकी कुकीज वैसे की वैसे, जो अरेंजमेंट पहले है वो जार पड़ा रहेगा। अगर आपको अपनी फेवरेट जो कुकीज है वो देखनी है कि अच्छा मेरा जार कैसा लगेगा, तो आप एक पेज लेंगे, वहां पे लिस्ट करेंगे, आप अपनी जार को हाथ भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, आपका जार की लिस्ट जो है वो जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड है वो वैसे की वैसे है। ठीक है, जो आपने अपनी कॉपी पे लिखी है वो वाली चेंज है। ठीक है, अब आप देखेंगे अच्छा ये मेरी फेवरेट कौन सी है, वो इस तरह वो पेज पे आप जो है वो लिस्ट करेंगे इस तरह। ये एक जस्ट जो है सिंपल एग्जांपल थी। ठीक है, तो सॉर्ट और सॉर्टेड में ये फर्क है कि सॉर्ट में आपके पास जो ओरिजिनल लिस्ट है, ओरिजिनल अरेंजमेंट ऑफ लिस्ट होती है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, सॉर्टेड में जो है वो ऐसा नहीं होता, आपके पास जो उसकी ऑलरेडी अरेंजमेंट होती है, लिस्ट जो होती है वो आपके पास वैसी की वैसे रहती है। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा है उसको सॉर्टेड लिस्ट। ठीक है, उसने क्या है, इसको मैंने आपको कल भी बताया था कि ये जो है असेंडिंग ऑर्डर में जो सॉर्ट कर देता है हमारी जो आइटम्स को है, उस वो ईच आइटम से गुजरा। अब ये हमारे पास सॉर्टेड लिस्ट है। नॉट अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट प्रिंट
और यहाँ पे लिस्ट वन क्या, ये हम करते हैं सॉर्ट में, मतलब कि हमारी जो एंटायर लिस्ट है वही चेंज हो जाती है, वहां हम ये प्रिंट कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ हम क्या करें, सॉर्टेड लिस्ट। हम अपनी ओरिजिनल लिस्ट को प्रिंट नहीं कर रहे, हम सिर्फ अपनी लिस्ट को सॉर्टेड लिस्ट देखना चाह रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, आपको ये समझ आ गया? यस। स्टूडेंट्स, ओके। आगे नेक्स्ट हमारे पास लिस्ट है। ठीक है, अब देखिए अगर मुझे उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, वो भी जैसे हमने सॉर्ट में किया था। अब देखिए मैंने जो है अब प्रिंट फिर सॉर्टेड फंक्शन किया है, सॉर्टेड फंक्शन वाली लिस्ट की है, कि मेरी जो लिस्ट वन होगी उसको आपने जो है लिस्ट वन होगी और रिवर्स उसका क्या ट्रू है, आपने उसका रिवर्स करना है। ठीक है, और फिर उसको सॉर्ट कर देना है, और देन जो है मेरी आउटपुट प्रिंट करते हैं। आप देखें, आप कोई बता सकते हैं उसने ये कैसे किया? देखिए सबा यहाँ पे है, फातिमा यहाँ पे, आयशा, फिर जैनब, फिर अहमद। ये स्ट्रीम में उसने सॉर्टेड को डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे किया? कोई स्टूडेंट अपना गेस बता दें अगर आपको फिर गलत भी। रिजर्व लिखा हमने, क्या? रिजर्व करवाया इसलिए उसका वो डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया उसने। ओके। और स्टूडेंट स्टूडेंट अगर आपको गलत भी लग रहा है तो आप बोलें, बोलिए जरूर बस। किसी और स्टूडेंट की कोई सुगेशन? आई थिंक नो। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे अगर आप कह रहे हैं रिजर्व, आप समझ रहे हैं कि ये शायद उसने अहमद, सबा, आयशा, फातिमा, जैनब इस तरह, तो उसको अगर आप कह रहे हैं ना कि फिक्स कर दिया है तो इस तरह लिखना चाहिए था। नहीं, उसने ये हमारे पास एक आस्की टेबल होता है, ठीक है, वो अब जो है वो मेरे पास यहाँ पे, ये देखिए, ये जो हमारे कीबोर्ड पे आपको करेक्टर्स शो होते हैं, इनकी बैकएंड पे कोई ना कोई वैल्यू जो है वो स्टोर हुई होती है, हर करेक्टर की जो है एक वैल्यू होती है। जैसे लाइक स्पेस की 32 है ये, इसकी एक्सक्लेमेशन मार्क की 33 है, ऐसे स्लैश की 35 है, पेरेंथेसिस की ये 41। इसी तरह यहाँ पे हमारे बाकी लेटर्स की भी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो कैपिटल लेटर्स है इनकी जो है अपर लेटर्स के नीचे जो है वो स्मॉलेस्ट लेटर्स है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट लेटर्स की जो वैल्यू है पीछे बैकेंड पे वो ज्यादा है, तो उसने उनकी वैल्यूज के लिहाज से जो है वो लिस्ट बना दी है। ठीक है, आगे जो है अगर हमें लिस्ट में से मिनिमम फाइंड करना हो, ठीक है स्टूडेंट, ये जो है ये आप लोग जो है इसको सिर्फ प्रिंट न्यू भी करा सकते हैं, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है वो मैं कर रही थी, कि आपको जो है वो डर ना लगे कि ये क्या लिख दिया हुआ है, या इस तरह, मतलब अगर आप कहीं और कोड देखें ये चीजें लिखी होती हैं, देखिए आपने एक रूल होता है चीजों को लिखने का, वो चीज है। ठीक है, नेक्स्ट है अगर आपने जो है सारी लिस्ट का सम करना है, ठीक है, आप एक न्यू वेरिएबल डिक्लेयर करवाएं, वहां लिखें कि सम ऑफ लिस्ट। ठीक है, फिर उसको जो है वो आप कहें कि डिक्लेयर कर दें। ठीक है, उसने देखे सम कर दिया और ये सारा सेम है। ठीक है, अब ये लार्जेस्ट का मतलब ये नहीं है कि लार्जेस्ट नंबर। अब अगर आपको लिस्ट की लेंथ फाइंड करनी, हाउ मेनी आइटम्स आर इन द लिस्ट, तो ठीक है उसके लिए हम लेंथ का बिल्ट इन फंक्शन यूज करते हैं। ये सेम है, ये बहुत इजी है। ठीक है, आपने बाद में देख लिया। फिर है अगर आपने देखना है कि 23, हाउ मेनी टाइम्स 23 एग्जिस्ट इन द लिस्ट, ठीक है, उसके लिए जो है वो हम काउंट का जो है वो बिल्ट इन फंक्शन। ठीक है, ये चीजें ये देखें स्टूडेंट सेम आ रही हैं, आपने परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। अब देखें अगर मुझे पता करना है कि 23 का इंडेक्स क्या है, लिस्ट में जो है 23 उसका इंडेक्स क्या है, तो वो 4 है, ये आपने कल भी किया था। ठीक है, अगर मुझे कोई भी दो, अब देखिए कल जो है वो मैं दो कर रही थी और मेरे इंसर्ट नहीं हो रहे थे, मैं अपेंड से करने की कोशिश कर रही थी, तो अगर आपको दो इंटीजर ऐसे करने, देखिए अपेंड से जो है वो आपकी ये अपेंड से जो है वो आपकी लिस्ट में लिस्ट ऐड हो सकती है, और अगर आप जो है वो दो नंबर्स करना चाहें, दो इंटीजर्स करना चाहें तो वो नहीं होते ऐड। ठीक है, अगर आपको वो करना है तो इंसर्ट का फंक्शन आपको यूज करना पड़ेगा, और फिर आप आगे आते हैं नेक्स्ट, एनी और ऑल। ठीक है, एनी होता है मैंने आपको एंड और फंक्शन पढ़ाए थे। ठीक है, अगर आपको याद हो और आपने जो है वो अगर पढ़ा हुआ हो तो आपको ये बिल्कुल इजी लगेगा। ठीक है, एनी होता है अब देखें, मैं कहती हूँ कि कोई भी स्टूडेंट है जिसने टूर पे जाना है आ जाए। ठीक है, जिसने भी सेशन लेना आ जाए। ठीक है, सेशन होगा जब मैंने कह दिया कि कोई भी आ जाए, एक भी आ जाएगा तो फिर मैं सेशन करूंगी। ठीक है, जब मैंने बोल दिया कि कोई भी आ जाए तो इनमें से कोई भी ट्रू होगा तो वो फिर हमारे पास ये ट्रू वैल्यू देगा। ठीक है, और आल मैं कहूंगी सबके सब आए तब सेशन स्टार्ट होगा।
ऑल पीपल कम, ऑल स्टूडेंट कम, देन सेशन विल स्टार्ट। तो फिर जो है अगर एक भी बच्चा कम हुआ तो फिर मैं सेशन नहीं लूँ, क्योंकि मैंने कंडीशन रखी कि ऑल। ठीक है, आप देखें यहाँ पे जो है मैंने स्ट्रिंग में कुछ भी नहीं दिया हुआ था। लाइक अगर मैं 4 दे देती हूँ, ठीक है, आप देखिए उसने ट्रू कर दिया, क्योंकि यहाँ पे तमाम चीजें जो है ट्रू है, स्ट्रिंग में कोई ना कोई वैल्यू। अब यहाँ पे अगर ये यहाँ पे जो है वो मैं फॉल्स लिख देती हूँ। स्टूडेंट आपको समझ आ रही है? आज आप लोग बोल नहीं रहे। ये देखें, अब एक ही चीज फॉल्स थी तो मेरी जो है वो ऑल तो फॉल्स कर दिया। अब देखें फॉल्स एनी में भी है, लेकिन एनी होता है कोई भी, मतलब कोई भी ट्रू होगा तो हमारा जो आउटपुट है वो ट्रू आएगी। फिर इसी तरह स्टूडेंट आप में से कोई सेट की डेफिनेशन बता सकते हैं? हेलो स्टूडेंट्स। List of collection numbers of is called set. elements. List of लिस्ट ऑफ Collection of नंबर, elements. यस, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। आप एक चीज है इंपॉर्टेंट, आइंदा जो है सबसे पहले शाबाश जिन्होंने जो है वो रिप्लाई किया। ठीक है, जो सेट होता है उसकी डेफिनेशन था, उसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं, उसमें डुप्लीकेट्स बिल्कुल नहीं होते, यूनिक एलिमेंट्स होते हैं। लाइक अगर मैं कहूँ किसी चीज का मैंने सेट बनाना है तो उसमें मैं 2 टाइम्स कोई भी चीज नहीं लिखूंगी। तो ये जो अगर हमारे पास डुप्लीकेट्स है हमारी लिस्ट में, उनको हमने जो है वो खत्म करना है। तो एक फंक्शन होता है कि हम डुप्लीकेट के लिए एक और जो है वो बिल्डिंग फंक्शन यूज कर रहे होते हैं कि 2 को कर दो, फिर अगर 8 है तो 8 को कर दो, मतलब उनके लिए लैदा लैदा आउटपुट देने। लेकिन फिर सबसे इजीएस्ट वे ये है कि आप जो है एक वेरिएबल डिक्लेयर कराए, उसमें लिखें कि लिस्ट सेट ऑफ नंबर्स में कर दें। आप देखिए मेरी लिस्ट जो है सेट में डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं, वो जो जो रिपीटेड एलिमेंट होगा। लाइक ये देखें, अब मैंने कोई उसे नहीं बताया कि 2 हाउ मेनी टाइम्स था, 8 हाउ मेनी टाइम्स। उसने खुद ब खुद ही जो है उसकी आउटपुट जो है वो की। ओके, ये जो है मेरा डबल हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ये अब आपको समझ लग गई होगी। टीचर आगे उसने ये पहले जो 8 पहले क्यों कराया? उसने पहले 2 क्यों नहीं कराया? क्या कहा आपने? आउटपुट में पहले 8 क्यों आया है, पहले 2 क्यों नहीं आया? ये सेट में जो है ये आर्बिट्रेरली एलिमेंट्स आएंगे। ये बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि जो आपकी ओरिजिनल लिस्ट है वही हो जाए। ठीक है, अब देखें, ये डेटा थोड़ा सा मैं चेंज करती हूँ, ये आर्बिट्रेरी है, इसमें जो है वो आपका वो फंक्शन वैसा का वैसे नहीं देगा। अब देखिए अगर मैं कहूँ कि इसका असेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर है, वो बिल्कुल भी नहीं है। इवन तो ये इवन इवन नंबर्स हैं तो इस तरह तो यहाँ तो 2 4 6 8 आना चाहिए था, यहाँ 8 से। ये सेट में जो है वो अरेंजमेंट्स जो है वो जरूरी नहीं होती, ये सीक्वेंस में होता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। आपके पास जो सीक्वेंस होता है उसमें जैसे मैं ये अब देखें, अगर मैं कहती हूँ 2 यहाँ 4 यहाँ 6 8, ये सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर्स हो जाना था। और सीक्वेंस में हमारे पास अरेंजमेंट जरूरी होती है, यही सेट और सीक्वेंस में डिफरेंस है। ठीक है, और सेट में जो है वो हमारे पास अरेंजमेंट का कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, उसने देखें आर्बिट्रेरी, वरना पाइथन जो है वो मिस्टेक बिल्कुल नहीं करता। ठीक है स्टूडेंट, आपको आपका आंसर मिल गया? yes आगे ma'am. जो ओके, अब ये आपकी असाइनमेंट है, ये बहुत इजी है। अब आप इसको जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, टाइम देने के लिए। मेरा जो है यहीं तक था। Okay, thank you so much, ma'am. Right, so first of all, students, again, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आपको ना आई वांट टू आस्क समथिंग कि एक एडवाइस भी आप लोगों को विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो ये है कि हमेशा जब भी आप कभी भी किसी भी कम्युनिटी में जाए ना, और वहाँ पे यू हैव टू स्पीक अप, तो हमेशा याद रखें कि सबसे पहले हैंड रेस करना है। ये सिर्फ एक ना एथिकल नहीं है, ये ग्लोबल एक जो आप कह लें फॉर्मेलिटी है, because they think like you are, civilized and you know how to speak up. So this is the very first rule. ठीक है, हमेशा इसको याद रखें। जब भी आप बोले ना, उससे दूसरा फायदा क्या होगा कि when you will be waiting for your turn, आप ज़्यादा कॉन्फिडेंटली बोलोगे। ठीक है, तो हमेशा जब भी you can speak as much as you want, but just try to raise your hand first ताकि आपका नेम कॉल किया जाए। जी, मैं मानूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
सर मैंने यही शेयर करना था स्टूडेंट्स के साथ। स्टूडेंट्स कल भी पूछ रहे थे और उस दिन मुझसे भी कि मैम जो हम लोग असाइनमेंट्स कर रहे हैं वो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी मार्क्ड हो रही हैं या नहीं। तो वो मैंने शेयर करना था कि जिन स्टूडेंट्स ने अपनी असाइनमेंट टू जो भी सबमिट करवाई है वो मैंने मार्क भी कर दिया और उनकी चेक भी हो गई है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने इस तरह से किया, उन्होंने कोलैब नोटबुक में असाइनमेंट नहीं बनाई, सिंपल कोलैब का इंटरफेस ओपन करके उसका लिंक उन्होंने कॉपी पेस्ट किया है और अपना असाइनमेंट सबमिट करवा दिया है। कुछ स्टूडेंट ने इस तरह से किया है और कुछ स्टूडेंट की असाइनमेंट बहुत अच्छी थी लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की कुछ माइनर सी मिस्टेक्स थी। तो जिन स्टूडेंट्स ने सिंपल कोलैब का वेलकम पेज का इंटरफेस कॉपी करके आप लोगों ने असाइनमेंट में पेस्ट किया है, तो काइंडली अगर आप लोग सीरियस हैं तो आप लोग उसको एटलीस्ट असाइनमेंट करने की कोशिश तो कर सकते हैं ना। तो आप लोग उसको इस तरह से सबमिट करवाएं। इस तरह से आप करते हैं, हमने भी चेक करना है, हमने मार्क करना है। तो ये एक नॉन सीरियस चीज है, तो अगर आप वाकई इस चीज को लेके सीरियस है तो आप लोगों को इस चीज का ख्याल करना चाहिए। ओके, थैंक यू सर। नमान, ओवर टू यू, आप शेयर कर लें। ओके जी मैम, थैंक यू सो मच। आई थिंक मैं म्यूट अनम्यूट करना भूल गया था। तो ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, और आप में से जिन लोगों को अभी तक कोलैब का प्रॉब्लम आ रहा है ना सबमिशन में, आई वुड से कि वो, आई थिंक कुछ गाइड हमने शेयर किया था ग्रुप में, आपको मिल गया होगा, वो थोड़ा सा गो थ्रू करें। अगर तब भी प्रॉब्लम आती है तो उसका ना हम वी विल बी गाइडिंग यू अगेन। अभी मैं आपको यहाँ पे कोलैब पे भी ना दोबारा से एक दफ़ा दिखा देता हूँ। एंड फॉर द प्रॉब्लम्स, सर इस चीज़ की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? अगर आप पाइथन का कोई भी सेशन पढ़ाना चाहते हैं, देयर इज़ नो सच रिक्वायरमेंट। द ओनली रिक्वायरमेंट इज़ दैट यू हैव टू रीच आउट टू अस। ठीक है, स्लैक के ऊपर लिखें, स्लैक का जो चैनल है वहाँ पे लिखें, व्हाट्सएप में लिखें, वहाँ पे बताएं मैंने सेशन जो है लीड करना है, मुझे प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो हम आपसे ना कांटेक्ट कर लेंगे कौन सा जो टॉपिक है, इवन जो प्रीवियस हमने अभी तक पढ़े हैं ना टॉपिक्स, आप वो भी अगर यू यू थिंक आप उसमें यू हैव गॉट सम ग्रिप, आप अच्छा हो गया आपका, तो यस दैट इज़ वेरी मच इनकरेज्ड कि आप उसको लीड भी करें। ठीक है, तो हम अब सेशन शुरू करते हैं। So you guys are familiar with now I think list, and आपको ये भी देखा आपने कि लिस्ट के ऊपर जो है वो डिफरेंट तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, यू कैन रिमूव देम, यू कैन ऐड, इंसर्ट, यू कैन सॉर्ट देम, बहुत सारे ऑपरेशंस यू कैन परफॉर्म ऑन द लिस्ट, राइट। लिस्ट से बहुत सिमिलर एक जो आपके पास एक होती है ना डेटा टाइप, दैट इज टपल्स। अब इनमें और लिस्ट के अंदर ना बहुत माइनर सा डिफरेंस है, बट अगेन दैट इज ओनली माइनर इन द वर्ड्स। जब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? ये जो टपल्स होते हैं ये इम्यूटेबल होते हैं। अच्छा, ये इम्यूटेबल का क्या मतलब होता है? एनीवन, किसी को कोई आइडिया है म्यूटेबल और इम्यूटेबल क्या होते हैं? अच्छा, ये मैं ना अभी आपको बताता हूँ वीक 2 की असाइनमेंट की डेडलाइन कब तक है, हम ये आपको बताता हूँ। दूसरा ये कि लाइक जब आपकी असाइनमेंट्स हो जाएंगी, जो आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, तो वी विल बी शेयरिंग द कमेंट्स ऑन दैट डॉक्यूमेंट, जहाँ पे एक शीट होगी आपकी, सब सबके नेम्स होंगे और आपकी असाइनमेंट्स वहाँ पे होंगे, और उसके सामने आपके कमेंट्स होंगे। यू हैव टू फॉलो दोज कमेंट्स जो भी होंगे, लाइक वट एवर द फीडबैक इज फ्रॉम द ट्रेनर्स, फ्रॉम द मोडरेटर्स। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली आपको पता चलेगा कि मेरी इसमें क्या प्रॉब्लम थी, राइट, एंड ट्राई टू जस्ट रिजॉल्व इट। लेकिन यहाँ पर ना मार्क्स इतने मैटर नहीं करते। यहाँ मैटर करता है कि आपने जो किया है उसमें प्रॉब्लम क्या थी एंड हाउ यू कैन इम्प्रूव इट।
बिकॉज अल्टीमेटली याद है मैंने आपको पहले दिन बताया था हमारा पहला गोल क्या है. यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड कि आपका गोल क्या है. फैंग. यू हैव टू गो देयर. मार्क्स और ये जो ऑल दोस ग्रेड्स ये अब यूनिवर्सिटी तक यू हैव दोस 4 years you have to spend over there. ठीक है. और वहाँ जितना अच्छा जीपीए लेंगे दैट इज इनकरेज्ड. जितना अच्छा जीपीए होगा उतने आपके चांसेस होंगे स्कॉलरशिप के भी. राइट. सो और जो दूसरा चीज़ है कि जब कोई कॉमन प्रॉब्लम होगी ना जो ज़्यादा वी वुड थिंक कि ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर वो जो प्रॉब्लम है हम उसको एक दफ़ा यहाँ पे क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे. यस. सो हेबा खान हैज सेड कि ये अनचेंजेबल है और बिल्कुल ऐसे ही है. इम्यूटेबल का मतलब ये होता है कि ऐसी चीज़ जो बदल ना सके. एक दफ़ा वो चीज़ अपनी शेप में आ जाए तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते. अनलाइक लिस्ट. लिस्ट में आपने देखा उसमें ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं. उसमें आप सॉर्ट करें चेंज हो सकता है. रिमूव करें चेंज हो जाएगा. इंसर्ट करें ऐड करें चेंज हो जाती है. तो लिस्ट इज गेटिंग चेंज्ड. इवन इफ कॉपीज आर मेड. ठीक है वो एक एडिशनल नया कॉन्सेप्ट है वो इन द नियर फ्यूचर आप उसको भी पढ़ेंगे. लेकिन जस्ट फॉर द वेरी बिगिनर्स लेवल आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ. टपल्स और लिस्ट में एक सबसे कॉमन डिफरेंस जो होता है ना वो होता है म्यूटेबिलिटी का. ये जो है ये चेंज नहीं हो सकता. वंस दीज आर फॉर्म्ड they cannot be changed. So for example एक एग्जांपल यहाँ पे है. my tuple के नाम से एक वेरिएबल है जिसके अंदर ऐसे पेरेंथेसिस के अंदर यू कैन सी द सेम वे. लिस्ट के अंदर भी आप ये ऐसे ही लिख सकते हैं. राइट. डिफरेंट किस्म की आइटम्स रख सकते हैं. लेकिन ये अब एक दफ़े ये बन गया है ना. अब मैं इसको चेंज नहीं कर सकता. वो हम यहाँ पे देखते हैं. पर जस्ट फॉर द वेरी टपल टपल को एक्सेस कैसे करना है आप कैसे करेंगे. माई टपल तेईस जीरो. जब जीरो लिखते हैं ना कोई मुझे बताएगा जीरो का क्या मतलब है यहाँ पे. एनीवन. जीरो इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको फाइंड करना। हाँ जीरो इंडेक्स है. हमेशा याद रखिएगा जब भी वेरिएबल के सामने इस तरह से आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट्स होंगे ना और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अगर इस तरह का नंबर लिखा होगा तो वो जो नंबर है वो इंडेक्स को डिफाइन करता है. दैट्स एक्सीलेंट आंसर. ठीक है. तो ये रिमेंबर ट्रू एंड फॉल्स वाली बात जो थी ना. फॉल्स और ट्रू ये बुलियन वाली साइड है जहाँ पे आप कोई चीज़ देखते हैं कि वो ट्रू है या फॉल्स है. ठीक है. तो वहां पर कंडीशनल्स होते हैं. यहाँ पे कंडीशन की कोई बात नहीं हो रही. मेक श्योर ऑफ इट. तो जब इस तरह का सिंटेक्स हो जहाँ पर वेरिएबल है और उसके आगे इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं और उसमें जीरो लिखा हुआ है दैट मीन्स कि हमारे पास जो टपल है ये वाला हम क्या कर रहे हैं हम इसके अंदर से देख रहे हैं कि जीरो एलिमेंट जीरो पे कौन सा पड़ा हुआ है. तो जीरो पे इस टाइम मेरे पास क्या है. जस्ट लाइक लिस्ट. लिस्ट भी जीरो से शुरू होती है इंडेक्स. इसका भी जीरो से इंडेक्स शुरू होगा. ये भी हम इसको थोड़ा सा गोले पे भी देखेंगे. ठीक है. तो जब इसको अपने एक्सेस कैसे करना है आप प्रिंट कैसे करेंगे. माई एप्पल. अगर आप जीरो लिखेंगे तो एप्पल प्रिंट हो जाएगा. अच्छा अब ये दूसरी चीज़ ये भी ज़रा टपल का कॉन्सेप्ट ये समझिए. आपने पढ़ा होगा इसमें पीछे सॉर्टिंग का भी और उससे पहले स्लाइसिंग का शायद. तो उसमें ये है कि देखें वन इज द इंडेक्स. इससे इसको आपने रीड कैसे करना है. आपने रीड इसको ऐसे करना है इन योर नेटिव टंग में आप किस तरह इसको पढ़ेंगे. वन से लेकर थ्री इंडेक्स तक. तो वन इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ. वन. सो यू आउटपुट वन. अब जो दूसरी चीज है वन से लेके थर्ड जो तीसरा इंडेक्स है तीसरा इंडेक्स आप कहेंगे जीरो वन टू एंड थ्री. अब टपल में कॉन्सेप्ट ये है कि हमेशा पाइथन में आपने याद रखना है कि जब ये दूसरा नंबर ये होती है ना लिमिट जो रेंज है ये रेंज जो है ये खुद इन्वॉल्व नहीं होती. तो थ्री का मतलब है कि थ्री वाला नंबर इन्वॉल्व नहीं होगा उसे पीछे. ट्रू. तो नंबर टू जो है दैट शुड बी द लिमिट. ठीक है. तो इसका मतलब है टपल अगर हम वन से लेके थ्री तक जा रहे हैं ना इंडेक्स पे तो दैट शुड बी फ्रॉम वन टू टू. सो वन एंड टू. ठीक है. ये आपकी होगी वो. तो ट्रू जो है यहाँ पर वो आ जाएगा सेकेंड इंडेक्स पे. तो थर्ड इंडेक्स की वैल्यू यानी कि थ्री इंडेक्स की वैल्यू हम यहाँ पे नहीं ले रहे होंगे. मेक श्योर ऑफ इट. तो हमेशा जब भी आपकी रेंज होगी वो एक से पीछे एक कम रहेगी. राइट. माइनस वन हम उसको हमेशा याद रखिएगा. अब देखते हैं नेचर ऑफ इम्यूटेबिलिटी. ये किस तरह चेंज नहीं हो सकता.
सो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्वाड्स का मतलब है कोऑर्डिनेट्स, राइट? जैसे मैथमेटिक्स में होता है ना। तो लेट्स से मैंने क्वाड्स एक वेरिएबल बनाया और उसमें दो कोऑर्डिनेट्स है 10 एंड 20। लेट्स, ठीक है। अब क्वाड्स जीरो का क्या मतलब हुआ? जीरो इज इंडेक्स, तो जीरो पे क्या पड़ा हुआ है? 10। लेकिन मैं उस पे कह रहा हूँ, मैं इसको असाइन करना चाह रहा हूँ एक नई वैल्यू 5। अगर आपको याद हो लिस्ट के अंदर, तो आपका अगर आप उसको अपडेट करें ना तो वो अपडेट हो जाती है वैल्यू। लेकिन टपल के लिए जैसे हमने कहा इम्यूटेबल हैं, अनचेंजेबल हैं, कैन नॉट बी चेंज्ड, तो वो क्या होगा? ये एरर दे देगा आपको कि जीरो के ऊपर आप चेंज नहीं कर सकते। आप कुछ भी ऐड करें यहाँ पे नहीं हो सकता, उसकी वैल्यू 10 की 10 ही रहेगी, राइट? अच्छा, अब इस पे अपेंड भी करके देखें। अपेंड का फंक्शन लिस्ट के ऊपर अप्लाई हो सकता है, ठीक है, उस पे सारे जो हैं ऑपरेटर्स अप्लाई होते हैं। लेकिन जब आप टपल्स के ऊपर करेंगे तो आपको फिर से एक एरर मिलेगा एट्रीब्यूट एरर के नाम से, राइट? सो इन बोथ केसेस आप किसी भी तरह से इसको अपडेट करने की कोशिश करें तो ये क्या करेगा? आपको रिटर्न एरर। सो यू हैव टू मेक श्योर ऑफ इट। तो टपल्स की बात जब भी होगी, इसका मतलब ये हो गया कि टपल्स भाई फंक्शन में हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। हम हमेशा प्रोग्राम में सिर्फ वहाँ टपल्स का इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे हमें ये कंफर्म्ड है कि ये पर्टिकुलर सेट ऑफ डाटा हमारे पास चेंज नहीं होने लगा, राइट? सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। नाउ कमिंग टू द सेट्स। तो जैसे अभी मैम तैयबा ने भी आपको बताया सेट्स के बारे में थोड़ा सा। एनीवन हु वुड लाइक टू जस्ट गिव मी अ डेफिनेशन, सेट्स क्या होते हैं? Sir, जी, collection of distinct elements. राइट। सो एंड अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स, राइट? जी, मिस लाइबा, लाइबा मुकद्दस। collection of elements or set of numbers. वेरी वेल, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप देखें, इस पे भी ना इसकी दो प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। एक होती है इसकी यूनिकनेस, यानी कि इसमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाते हैं। तो ये पहली चीज़ हमेशा आपको याद रखनी चाहिए। सेट्स के अंदर अगर कभी भी डुप्लीकेशन आएगी ना, यानी एक से ज़्यादा नंबर एक बार, यानी एक से ज़्यादा जो आइटम है अगर वो रिपीट हो रही है ना, तो ऑटोमेटिकली सेट क्या करेगा? जब आप सेट की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो वो उसको रिमूव कर देगा, ठीक है। तो सिर्फ डिस्टिंक्ट यूनिक एलिमेंट्स जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर देखें, मैंने एक यहाँ पे सेट बनाया। अब इसके अंदर मैंने यहाँ पे दो दो बार टू का जो डिजिट है वो ऐड किया। टू इन टीचर मैंने दो बार लिखा है यहाँ पे। जब मैं इसको प्रिंट करूंगा ना, तो मुझे सेट ऑटोमेटिकली क्या करेगा? एक टू को रिमूव कर देगा। क्यों? बिकॉज उसकी प्रॉपर्टी है कि वो क्या करता है, वो सिर्फ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को कैच करता है, राइट? देन फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ डुप्लीकेट्स लेट्स से नेम्स एक वेरिएबल है, एक हमने लिस्ट बनाई जिसमें सारे नेम्स पड़े हुए हैं। अब इसमें एलिस जो है वो दो बार आ रहा है। तो जब मैं इसको क्या करूंगा, मैं यूनिक नेम्स, मैंने क्या किया, एक और वेरिएबल बनाया और उसको मैंने सेट, यहाँ पे मैं सेट क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैंने सेट किस किस वेरिएबल का क्रिएट किया? हमने जो लिस्ट बनाई थी उसको हमने सेट में पास कर दिया। अगर सेट में पास करेंगे तो अब क्या होगा? जब आप प्रिंट करेंगे ये पर्टिकुलर सेट, ठीक है, तो ये सेट जब आप इसको प्रिंट करेंगे आपके पास आउटपुट क्या आएगा? बॉब एंड एलिस। एलिस का जो डुप्लीकेशन थी वो ऑटोमेटिकली क्या होगी? रिमूव हो जाएगी। दिस इज वन प्रॉपर्टी, ठीक है। एंड आई एम एक्चुअली आई एम एक्सपेक्टिंग आप सबके पास यू आर नोटिंग दिस डाउन। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है ना, हमेशा कोशिश किया करें, लिख लिया करें, ठीक है। रिकॉर्डिंग पूरी की पूरी देखने से अच्छा है कि आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट कर लें, अपने पास लिख लिया करें, एंड दैट मेक्स अ लॉट ऑफ थिंग्स इजियर। नाउ द सेकंड थिंग इज सेट ऑपरेशंस। अगर आपने सेट के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो वो कैसे होंगे, ठीक है। अब ये भी आई थिंक हम वहाँ पे भी देख सकते हैं कोलैब पे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे शुरू करते हैं। तो यूनियन एंड इंटरसेक्शन, वी ऑल नो फ्रॉम द सेट्स। आपने अगर मैथ्स का थोड़ा सा भी अगर आपको आइडिया है ना, तो सेट्स के अंदर यूनियंस होते हैं, इंटरसेक्शन होते हैं, कॉम्प्लीमेंट होते हैं डिफरेंस के लिए, ठीक है, एंड ऑल दोस। तो यूनियन बिल्कुल वैसे ही है। आप अगर आपने दो सेट्स करने हैं, दो सेट्स के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं और यू वांट टू कंबाइन देम ऑल, तो आप कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? यूनियन का फंक्शन।
और अगर आपने इंटरसेक्शन लेना है सिर्फ जो कॉमन एलिमेंट्स हैं दोनों साइड पे दो सेट्स के अंदर, तो आप क्या करेंगे, यू विल यूजिंग इंटरसेक्शन। इसको यूज कैसे करना है, मेरे पास सेट ए है और सेट बी है, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 3 4 5 एंड 6। अब यहाँ पे वैसे तो पता चल रहा है 3 और 3 कॉमन है, राइट, 4 and 4 कॉमन एज वेल, 1 and 2 आर डिस्टिंक्ट, 5 and 6 आर डिस्टिंक्ट, ठीक है। यूनियन को कैसे आपने लिखना है, सो लेट्स से मैंने एक वेरिएबल बनाया कंबाइंड सेट के नाम से। अब मैंने क्या करना है, मैंने सेट ए को कंबाइन करना है सेट बी के साथ। मुझे ये सारे के सारे एक ही सेट के अंदर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इस तरह से, इसका जो सिंटेक्स है वो इस तरह से होगा, सेट ए डॉट यूनियन, यूनियन के अंदर जो पेरेंथेसिस होंगे उसमें अपने सेट बी को पास कर देना। तो इससे आपके पास जो इसका आउटपुट आएगा वो क्या आएगा। अच्छा फिर से अगर आपको याद हो तो सेट की एक प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे पढ़ी थी, वो क्या थी, राइट। सो दैट मीन्स कि आप कोई भी ऑपरेटर परफॉर्म करें, एक उसकी जो खासियत है ना सेट की, वो हमेशा कॉमन रहेगी, वॉट एवर ऑपरेशन यू आर परफॉर्मिंग। तो इसका मतलब जो इसमें रिपीटेड वैल्यूज हैं वो क्या होंगी, वो सिर्फ यूनिक बन जाएंगी, वो एक जो है उनमें से रिमूव हो जाएगा और सिर्फ एक बार वो वैल्यू ऐड होगी। तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा इस कंबाइंड सेट का वो इस तरह से हो जाएगा। तो हमारे पास जो 3 और 3 थे वो 3 रह गया, और 4 और 4 में से 4 रह गया, तो बाकी जो है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो गए। इंटरसेक्शन भी बिल्कुल ऐसे ही है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, ठीक है, सिर्फ जो कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो अब कॉमन एलिमेंट्स हम यहाँ से अगर देखें तो हमारे पास कौन कौन से होते हैं, 3 3 एंड 4 एंड 4। तो सिर्फ ये दो ऐसे नंबर्स हैं जो कॉमन है सेट ए में और सेट बी में। तो अब अगर मैं इसको दोबारा से वैसे ही करूँ, कॉमन एलिमेंट्स का एक वेरिएबल बनाया, उसमें हमने सेट जो है क्रिएट करना है, लेकिन ये सेट क्या करेगा, ये सिर्फ जो कॉमन एलिमेंट्स होगा उनको पिक करेगा। तो सेट ए इंटरसेक्शन सेट ए डॉट इंटरसेक्शन सेट बी, एंड यू राइट इट लाइक दिस। तो इंटरसेक्शन के अंदर आपने क्या किया, सेट बी को पास कर दिया, तो वो क्या करेगा, वो सेट ए के साथ इंटरसेक्ट करेगा, और इंटरसेक्ट करके आपके पास उसका आउटपुट क्या आएगा, 3 and 4, because we were only talking about the common elements between the two sets, right? So before moving to our next slide, let's just come over here। इस पे जल्दी से ये मैं आपके लिए छोड़ूंगा, because these are the very same elements जो हमने डिस्कस किए वहाँ पे, टपल्स की इम्यूटेबिलिटी, ठीक है। अब इसको अपनी तरह से यू कैन इवन ट्राई टू पुट योर हैंड्स ऑन, इसमें चेंज करें, वैल्यूज ऐड करें, एंड यू कैन ट्राई प्रैक्टिस करें इसके ऊपर जितना कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक यहाँ पे ट्राइंग टू चेंज टपल एलिमेंट विल कॉज एन एरर, जो कि हमने वहाँ पे देख लिया था। अगर आप किसी भी टपल की वैल्यू चेंज करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि यहाँ पर है, लेट्स से अगर मैं इसको अनकमेंट करता हूँ, तो अगर मैंने इसको अनकमेंट किया है, अब अगर मैं इसको रन करूँगा ना, तो 0 है, ओके मैं इसको छोड़ता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो मैं अगर सिर्फ इसको चेक करना चाह रहा हूँ ना, तो प्रिंट एक्स की वैल्यू मेरे पास कोऑर्डिनेट्स जो है वो 0, 0 के ऊपर मेरे पास पहले क्या पड़ा हुआ, 10, ठीक है। अब ये अपडेट नहीं होगा, देखिएगा Burn ये lamor. क्या, जी हेलो, मुझे बताइएगा, एम ऑडिबल, जी सर। ओके। सो देखिए अब जो मैंने नई वैल्यू इसको अलॉट की, यहाँ पे मैंने साइन की 15, तो कोई मुझे बताएगा क्या मैं जब इसको प्रिंट करूँगा मेरे पास इसकी वैल्यू 15 होगी, गिवन इट इज़ अ टपल, और पहले वाली इसकी वैल्यू 0 पे, 0 इंडेक्स पे क्या है मेरे पास, 10। तो अगर मैं इसको इसको मैं अगर प्रिंट करता हूँ, देखिए मेरे पास एरर आ गया, क्योंकि एरर का टाइप देखें क्या है, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, यू कैन नॉट असाइन एनी आइटम टू टपल, ठीक है, क्योंकि टपल्स क्या है, वो फिक्स्ड होते हैं, तो टपल दोबारा चेंज नहीं होते, या इम्यूटेबल, राइट। सो अगर मैं इसको दोबारा से कमेंट कर दूं, मैं इसको अगर रिमूव कर दूं यहाँ से, और जस्ट इसको अनकमेंट करते हैं, एंड नाउ इफ यू ट्राई टू रन, तो आपके पास वैल्यूज जो हैं वो टपल की आ जाएंगी यहाँ पे, राइट।
सो अब देखिए सेकंड हमारे पास सेट्स, ये वही यूनिकनेस है। आई विल लीव दिस टू यू। मैं कुछ प्रॉब्लम्स की तरफ जा रहा हूँ, यू कैन इवन ट्राई दिस। यूनियन कैसे काम करता है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने देखा। फिर इंटरसेक्शन कैसे काम करता है, और डिफरेंस भी। डिफरेंस में सिर्फ क्या होगा, दोनों में जो सिर्फ एक कोई ऐसा नंबर रह जाएगा या कोई ऐसा एलिमेंट रह जाएगा जो किसी एक में है और दूसरे में नहीं है। ठीक है, जितने भी कॉमन वैल्यूज हैं वो साइड पे हो जाएं, और सिर्फ जो डिफरेंट वैल्यू है किसी एक सेट में या दोनों सेट में, अगर जो डिफरेंट वैल्यूज हैं हम उनको अगर लेना चाहें, तो उसमें भी हमारे पास एक फंक्शन है। यू कैन यूज सिंपली द डिफरेंस फंक्शन। और उसके अंदर अब क्या करेंगे, दूसरी क्लास को पास करते हैं। राइट, यू कैन ट्राई दिस बाय योरसेल्फ। तो बिल्कुल ऐसी यूनिक वर्ड्स भी हैं, ये भी अब यूनिक लेटर्स भी अगर हमने देखने हो तो अब कैसे करेंगे। तो लेट्स से मेरे पास अब यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम है। ये बिल्कुल वैसे ही है, कोऑर्डिनेट्स हैं, हमने क्या करना है, स्टोर कोऑर्डिनेट्स एज टपल्स। तो मैंने टपल्स को एज कोऑर्डिनेट स्टोर करना है, और हमारे पास कोऑर्डिनेट नॉर्मली जो 2D में होते हैं वो एक्स एंड वाई होते हैं, राइट। तो हम उस तरह लेके चलते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स एक्स, लेट्स से एक्स इज 10 एंड वाई इज 20। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ ना, तो मेरे पास क्या आएगा, ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट्स। और कोऑर्डिनेट्स का जो हमारे पास हमने यहाँ पे टपल बनाया 10 एंड 20, ठीक है। तो ये हमारे पास एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, अब मैंने अगर इसमें फिर वैसे ही अगर मैंने इसको एक्स सेलेक्ट करना है और वाई अलग करना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, कोऑर्डिनेट्स। आगे देखिए मैंने किससे लिखा हुआ है इसको, यहाँ पर ये जो सिंटेक्स है ना, इसको अपने बहुत ध्यान से समझना है। ये वाला जो है ना, मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ, बिकॉज ये सिंटेक्स आपका जो जितना भी प्रोग्रामिंग के अंदर जो कॉन्सेप्ट होता है ना, इंडेक्सिंग का, इंडेक्सिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, जब आप इवन फॉर लूप लगाते हैं, लूप्स की बात करते हैं, तो उसमें भी इंडेक्स आ रहा होता है। ठीक है, तो मेक श्योर कि आपको इंडेक्स की बहुत अच्छी समझ है, इंडेक्स को यूज़ कैसे करना है। तो अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं और उसके अंदर एक डिजिट ऐड कर देते हैं विथ सम नंबर, विथ सम वेरिएबल नेम बिहाइंड इट, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये कौन सा नंबर पास हो रहा है, ये नंबर रिफ्लेक्ट कर रहा है इंडेक्स को, तो दैट इज अ जीरो इंडेक्स। ठीक है, तो जीरो पे हमारे पास क्या है, 10। एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, 10। एंड वाई क्या हो जाएगा हमारे पास, कोऑर्डिनेट्स 1। 1 इंडेक्स के ऊपर हमारे पास क्या पड़ा हो, 20। सो यू गेट 10 and 20। ठीक है, प्रॉब्लम 2। नाउ गिवन टू सेट्स ऑफ स्टूडेंट्स, print who attend both classes। तो मुझे बताएगा इस पे कौन सा ऑपरेटर होगा, जल्दी से, लाइक विदाउट वॉचिंग दिस, जस्ट क्विकली टेल मी। पढ़ते ही आपको समझ आ जानी चाहिए यहाँ पे कौन सा फंक्शन जो है सेट्स का परफॉर्म होगा। इंटरसेक्शन। एग्जैक्टली, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट द कॉमन थिंग, राइट। यू टॉकिंग अबाउट द कॉमन, जो दोनों क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं। ओनली दो स्टूडेंट्स जो दोनों क्लासेस ले रहे हैं, जो कॉमन जो स्टूडेंट्स हैं दोनों क्लासेस में। ठीक है, तो क्लास ए मेरे पास ये है, अली, सारा, अहमद, आयशा। और क्लास बी अहमद, ये सीधा अहमद रिपीट हो रहा है। ठीक है, जैन इज न्यू, सारा रिपीट हो रहे हैं, एंड देन हिना इज न्यू, राइट। सो हम ये कह सकते हैं कि क्लास, अब मैंने क्या करना है, मैंने दोनों क्लासेस का एक वेरिएबल बनाया। उस वेरिएबल में, ये देखिए, ये जो वेरिएबल होता है ना, इस वेरिएबल को हमेशा कुछ ना कुछ आप डिफाइन करते हैं। जैसे अभी अभी हम सेट की बात कर रहे हैं, तो जो आप कहेंगे ना, ये वेरिएबल एक सेट को डिफाइन कर रहा है, एक न्यू सेट आपने बनाया। ठीक है, उस न्यू सेट के अंदर आपने क्या किया, जो पहला सेट था क्लास ए डॉट इंटरसेक्शन क्लास बी, क्लास बी को आपने उसके अंदर पास कर दिया एज अ पैरामीटर। ये पैरामीटर्स थोड़ा सा यू कैन यू कैन लीव इट बिहाइंड, बट जस्ट फॉर योर वेरी इंट्रोडक्टरी, पैरामीटर होता है जो इस तरह के ब्रैकेट के अंदर एक वेरिएबल पास किया जाए। ठीक है, तो आपने उसको एज ए पैरामीटर पास कर दिया इंटरसेक्शन के फंक्शन के अंदर, राइट। तो अब क्या होगा, जब आप उसको प्रिंट करते हैं इस पर्टिकुलर न्यू सेट को, तो ये जो न्यू सेट है ये सिर्फ आपको जो कॉमन स्टूडेंट्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं आउटपुट पर, राइट। सो towards the third problem, find unique letters in a word using a set। यूनिक लेटर्स की बात हुई है, तो कौन सा यहाँ पे फंक्शन यूज होगा सेट्स का, यू जस्ट नीड टू फाइंड यूनिक लेटर्स, राइट। लेट्स से, अच्छा चलिए इसको रन करके देखते हैं। मैं कहता हूँ, मैं ना अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता था, मैं एक जेनेरिक एक लिस्ट खुद से यहाँ पे दे देता, और वर्ड्स यानी काफ़ी सारे वर्ड्स उसमें होते। ठीक है,
और हम उसमें से यूनिक ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन चले हम इनपुट करते हैं। अच्छा, मुझे कोई वर्ड बताएं जिसमें डुप्लीकेशन हो बहुत ज़्यादा, यानी रिपीटेड जो लेटर्स है ना वो ज़्यादा हो। एनी वर्ड, एनी वन, जल्दी से सोचें। बेलू, रिमेम्बर। रिमेम्बर, ओके चलें ये करते हैं, हम रिमेम्बर करते हैं, एंटर वर्ड रिमेम्बर। अब जब मैं रिमेम्बर एंटर करूंगा ना, तो देखिए मैंने क्या किया। जैसी वर्ड के अंदर आपने इनपुट किया, ये वर्ड कहाँ पास हो रहा है, एक सेट के फंक्शन के अंदर। ये जो सेट का फंक्शन है ना, ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इसका इसमें से जो यूनिक एलिमेंट्स हैं सिर्फ उनको रखेगा और बाकी सारे क्या, उनको रिमूव कर देगा। ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जब मैं इसको प्रिंट करूंगा, यूनिक लेटर्स, अब जो इस सेट को मैं अगर प्रिंट करूंगा यूनिक लेटर्स के सेट को, तो मेरे पास क्या आएगा, ये देखिए। तो मैंने यूनिक लेटर्स को प्रिंट किया, मेरे पास रिमेंबर में से ई, स्मॉल ई, स्मॉल एम, कैपिटल आर, बी एंड आर हमारे पास आ गए। ठीक है। अब देखिए कैपिटल आर और आर, जो स्मॉल आर है वो दोनों है हमारे पास। इसका मतलब ये हो गया, जैसे अभी मैम तैयबा ने स्टार्ट में लेक्चर में बताया कि पास की वैल्यूज जो होती है ना, ये उससे डिफाइन हो रहा होता है। सेट हमेशा आस्क की वैल्यूज को चेक करता है। तो आस्क की वैल्यू जो होती है ना, वो आर की, कैपिटल आर की डिफरेंट होती है और स्मॉल आर की डिफरेंट होती है। ठीक है। तो इसको वो एज ए यूनिक एलिमेंट लेगा। अगर मैं इसको इस तरह लिखता, अब देखिए अगर मैं इसको इस तरह लिखता, ऑल स्मॉल, ऑल लोअर लेटर्स, ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखता, अब देखिए, अब मेरे पास सिंगल आ रहा है, कैपिटल नहीं, क्योंकि आस्की मैच हो गई। तो जहाँ पे आस्की उसकी मैच होगी, ऑटोमेटिकली उसने क्या किया, उसको सिंगल सिर्फ एक लेटर रखा और बाकियों को रिमूव कर दिया। ठीक है। और दूसरा ये कि यूनिक लेटर्स थे। अब अगर आपने इसकी लेंथ, अगर आपने नंबर ऑफ जो लेटर्स हैं वो फाइंड करने हैं, तो सिंपली एक फंक्शन होता है पाइथन में, लेंथ का फंक्शन। ये जो लेंथ का फंक्शन है उसमें सिंपली आप वो जो अपना आपका सेट है उसको पास करें, और आपके पास टोटल नंबर ऑफ जो लेटर्स हैं, 1 E 2 M B एंड आर, ये पर 4 लेटर्स, तो 4 आपके पास प्रिंट हो जाएंगे। राइट। अच्छा मुझे बताइए यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? जी, आसपा एक बार। अस्सलाम सर। सर आस्की लेटर्स, सॉरी मैंने ये लेक्चर नहीं लिया था, काइंडली आप रिपीट करेंगे आस्की लेटर क्या है? ये कंसेप्ट समझ नहीं आया। अच्छा, आज की वैल्यूज जो होती है ना, मैं आपको इस तरह से बताता हूँ। जितने भी लेटर्स होते हैं ना, जब आप कंप्यूटर पे उसको टाइप करते हैं। अच्छा सोचें, मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही आप, लेट्स से आपके सामने कीबोर्ड पड़ा हुआ है एंड यू टाइपिंग समथिंग, यू राइट अ लेटर। ठीक है। ये जब भी कंप्यूटर इसको इनपुट लेता है ना, किसी भी लेटर को आइडेंटिफाई करता है, उसके पीछे ना इसकी एक आस की वैल्यू छुपी होती है। वो उस आस की वैल्यू को चेक करता है हमेशा। वो इसको एज ए, यानी अगर आप ए प्रेस कर रहे हैं ना, तो वो ए नहीं लेता, उसको नहीं पता ए क्या है। वो इसकी आस्क की वैल्यू चेक करता है। ये प्री डिफाइंड होती है हर एक। अगर आप इसको इंटरनेट पे चेक करेंगे ना, लेट्स मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप इसको देखें आस्क की टेबल, या ये देखें, अगर आप इसको चेक करें तो आपके पास ना हर एक सिंबल, हर एक नंबर, हर एक लेटर की आस्क की वैल्यू अवेलेबल होगी। यू कैन सी इट हियर, लेट्स सी। या ये देखें, तो अब मेरे पास ना यहाँ पे देखें, हर एक नंबर की ना पास की वैल्यू होती है यहाँ पे। ठीक है। हम ये ऐसे करेंगे, मैं ना आपको इसकी अच्छी सी कोई पिक्चर जो है ना, इजी टू अंडरस्टैंड है, वो मैं आपको शेयर करूंगा। ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा। जैसे प्री डिफाइंड, ये आपको आप याद नहीं रख सकते, यू डोंट हैव टू रिमेंबर दीज। ओके, राइट। थैंक यू। बट सर फिर इसका इस चीज में जो आपने प्रोग्राम रन किया है उसमें आपने हम्म। बताया कि आर कैपिटल है, तो वो जी। कैसे मतलब इंटरप्रेट कर रहे हो? हाँ, वो उसको देखें, तो वो हमेशा कंप्यूटर क्या करता है, हमेशा, अब इस सिचुएशन में हम कहते हैं पाइथन। तो पाइथन क्या कर रही है, वो आस्क की वैल्यू चेक कर रही है। सेट का जो फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, वो आस्क की वैल्यू चेक करता है इस पर्टिकुलर एलिमेंट की, कि इसकी आस्क की वैल्यू है क्या अभी। ठीक है। जब वो देखता है ना इसकी आस्क की वैल्यू, इसकी, पहले वो इसको देखता है, इसकी आस्क की वैल्यू देख लेता है, फिर इसकी देखता है, फिर इसकी देखता है, फिर इसकी।
जहाँ जहाँ आस्की वैल्यूज मैच हो रही है ना, देखिए दो स्मॉल आर हैं, देखने पे ऑब्वियसली हमारे लिए तो वो बड़ा इजी है उसको डुप्लीकेट कहना चाहिए, डुप्लीकेट है, कंप्यूटर को वो डुप्लीकेशन नजर आती है इसकी आस्की वैल्यू से। तो यानी सेम लेटर की आस्की वैल्यू सेम होती है ऑब्वियसली, तो वो क्या करता है उसको कैंसिल आउट करके सिर्फ एक को कंसिडर करता है। टॉकिंग अबाउट सेट फंक्शन ये वाला, ठीक है। तो सेट क्या करता है ऑटोमेटिकली, जो सेम तरह के एक एक जैसे नंबर्स हैं, एक जैसे एलिमेंट्स हैं, एक जैसे लेटर्स हैं, उनको वो जो डुप्लीकेशन है उसको अवॉइड करता है और सिर्फ उसमें से यूनिक एलिमेंट को रख लेता है, राइट। सो उसको एक ही बार लिखेगा सिर्फ, दैट इज डिस्टिंक्ट एलिमेंट। सर तो इसमें वो पहले वाला भी आर तो रख सकता था, लास्ट वाला भी तो डिलीट कर सकता था, कोई इसकी लॉजिक? हम्म। अच्छा नहीं, वो ये देखें, अब पास की वैल्यू जैसे हम कहते हैं ना, लाइक हम अपनी लैंग्वेज में हम कहते हैं अच्छा, लाइक 1 से लेकर 1000 तक काउंटिंग होती है, ठीक है। तो पहला जो है 1 है, 1 वी नो दैट 1 कम्स बिफोर 2, 2 कम्स बिफोर 3 एंड सो ऑन, लाइक राइट। तो देयर इज अ सीक्वेंस। ऐसे ही जब मैं वो टेबल शेयर करूंगा ना, आप उसमें देखिएगा आज की जो वैल्यूज है ना उनकी भी एक सीक्वेंस है। तो ये जो सीक्वेंस होती है ना, सेट उसको ऑटोमेटिकली डिफाइन कर लेता है। उसे पता होता है पहले कौन सा आ रहा है, बाद में कौन सा आ रहा है, उसके बाद कौन सी आ रही है, राइट। सो जैसे मैम ने कहा आर्बिट्रेरी वैल्यूज का मतलब ये होता है कि खुद ब खुद वो डिफाइन कर लेते हैं कि किसकी आज की वैल्यू छोटी है, किसकी आज की वैल्यू बड़ी है, उससे बड़ी किसकी एंड सो ऑन। जी। ओके, थैंक यू। यू वेलकम मिस सना साजिद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपने प्रॉब्लम 2 में फंक्शन जो यूज किया वो इंटरसेक्शन का है, और इंटरसेक्शन में हम लेते हैं कॉमन चीज, ऐसा ही हम्म। है ना? हम्म। जी जी। इंटरसेक्शन में हम कॉमन लेते हैं, लाइक आपने कॉमन नेम लिख दी है अहमद और सारा। प्रॉब्लम 3 में हमें लेंथ का फंक्शन किया है, तो इसका क्या पर्पज है? प्रॉब्लम 3, अच्छा ये यहाँ पे देखिए लेंथ जो है देखिए, ना, हमें हमें करना क्या था, हमें यहाँ पे करना था फाइंड यूनिक लेटर्स इन अ वर्ड यूजिंग अ सेट। यहाँ तक तो था, हमने लेटर्स फाइंड कर लिए, ठीक है। लेकिन जब हमें एक मैंने वैसे प्रिंट करके देखा, अगर हमें इनको टोटल करना है, हाउ मेनी यूनिक लेटर्स आर देयर इन अ सेट, तो उसको सिंपली लाइक जस्ट फॉर योर सेक ऑफ इंफॉर्मेशन आप क्या करते हैं, आप सिंपली लेंथ का एक फंक्शन होता है, वो क्या करता है, वो हर एक यानी सेट के ऊपर ट्रिवर्स करेगा, सेट के अंदर जितने वर्ड्स ऐड हो गए ना, ठीक है, उसके अंदर उसको ट्रिवर्स करेगा, वो देखिएगा पहला एलिमेंट पड़ा हुआ है, दूसरा है, तीसरा है और चौथा है, तो वो जो लेंथ है वो इस तरह से उसकी चेक कर लेता है, तो 1 से लेके टिल द वेरी एंड वो काउंट करके ऐड कर देता है, तो इसमें वो ऐड होता रहता है। तो लेंथ का फंक्शन इस तरह से काम करता है, इट्स अ प्री डिफाइंड फंक्शन। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। अच्छा अब मैं हमारे पास टाइम कम है, बट जस्ट मैं थोड़ा सा आई वांट टू गिव यू एन इंट्रोडक्शन। टपल्स और लिस्ट मैंने आपको बता दिए, डिफरेंस जो है वो बहुत माइनर कहने में और सोचने में लगता है, लेकिन जब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो लिस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा म्यूटेबल है, वो बहुत ज़्यादा यूजेबल है, ठीक है, आप उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं, बट टपल कैन नॉट बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, right? And now moving towards this very important, I would say one of the most important topics, dictionaries. अच्छा डिक्शनरी को ना मैं थोड़ा सा डिफाइन करूंगा, हमारे पास टाइम कम है, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि डिक्शनरी होती क्या है, ठीक है, एंड देन वी कैन ट्राई टू मूव ऑन। तो मुझे आप में से ना कोई एक हैंड रेस करके मुझे बताए, सोचिएगा ज़रा, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, कि ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी होती है इंग्लिश की, राइट, तो उसमें आप वो डिक्शनरी जब ओपन करते हैं, कौन सी दो चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट होती हैं जिसके लिए आप वो डिक्शनरी यूज़ करते हैं? एनीवन? सोचें सोचें सोचें। एक डिक्शनरी आप लेते हैं, उसका पर्पस क्या होता है, उसमें दो चीज़ें कौन सी इंपॉर्टेंट होती हैं जो आपको देखनी होती हैं उसमें? सर के किस सीक्वेंस के साथ लेटर्स या वो अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए, और दूसरा कि हमें अपना लेटर कहाँ मिल जाएगा, अपना वर्ड। अच्छा हाँ, सीक्वेंस, ओके, सीक्वेंस जो है वो तो उसकी हो गई, लाइक उसकी प्रॉपर्टी हो गई, ताकि आपको इजी हो जाए ढूंढना, राइट। लेकिन पहला आपने जवाब दे दिया, पहली चीज़ आपने कहा थी मुझे अपना वर्ड चाहिए, राइट। व्हाट इज द सेकंड थिंग यू वांट फ्रॉम दैट वर्ड? उस वर्ड वो वर्ड क्यों चाहिए आपको? उसके सिनोनिम्स के लिए।
सॉरी, मुझे दोबारा बताइएगा, आपकी आवाज़ थोड़ी सी कट गई थी। सिनोनिम्स चेक करते हैं। हाँ, सिनोनिम चेक करते हैं तो, लेकिन क्यों देखते हैं सिनोनिम में? आपको कैसे पता चलता है कि ये सेम है? सर मीनिंग से। Exactly, that is the second thing. So the first thing is the word, and the second thing is its meaning or definition. जब ह्यूमन लैंग्वेज में आप डिक्शनरी में ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं ना कि आपको दो चीजें चाहिए, एक वर्ड और एक उसका डेफिनेशन। ये वो दो चीजें हैं जो सेम एज इट इज इसमें भी चाहिए पाइथन के अंदर। उनको हम क्या कहते हैं? जो वर्ड होता है वो कहलाता है की, और जो उसका मीनिंग होता है या उसमें लाइक यू कैन से जो डेफिनेशन होती है उसको हम क्या कहते थे? वैल्यू। सो डिक्शनरी के अंदर हमेशा दो आइटम्स आपको ना कॉमन जो ये चलती है, जो इसकी प्रॉपर्टी है, एक की होता है और एक वैल्यू होता है। इन दोनों का पेयर हमेशा साथ रहता है डिक्शनरी के अंदर, एक की एंड वैल्यू, दीज आर कॉल्ड की वैल्यू पेयर्स। ठीक है, जैसे और हमारी डिक्शनरी में होता है ना वर्ड एंड इट्स मीनिंग, वर्ड एंड इट्स डेफिनेशन, तो दे आर ऑलवेज टुगेदर। ऐसा नहीं होगा कि वर्ड जो है वो पहले पेज पे है तो उसका जो मीनिंग है वो दूसरे लाइक 300 400 वर्ड पे वहाँ पे जाके आपको पेज पे मिलेगा। ऐसा नहीं होगा। हमेशा वर्ड और उसका डेफिनेशन इकट्ठे आपको मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही जो पाइथन की डिक्शनरी है या प्रोग्रामिंग की इन जनरल जो डिक्शनरी है, इसमें भी आपको वर्ड यानी की, ये आप नोट कर लीजिएगा, वर्ड यानी की और डेफिनेशन यानी वैल्यू, ये आपको हमेशा साथ मिलेंगे। सो दैट इज व्हाट वी कॉल की वैल्यू पेयर्स, राइट। इसकी एक एग्जांपल आपको देता हूँ। यहाँ पर एक डिक्शनरी मैंने बनाई जिसको नाम दे दिया स्टूडेंट का। नाउ अगेन स्टूडेंट इज अ वेरिएबल, बट यू सी मैं इसको डिक्शनरी कह रहा हूँ, क्यों? क्योंकि हर वेरिएबल की ना एक पहचान होती है। ये स्टूडेंट का वेरिएबल है ना। अब डिक्शनरी क्रिएट कैसे होती है, देखें। ये डिक्शनरी, ये जो पर्टिकुलर ब्लॉक है ना, ये मुझे बता रहा है कि ये डिक्शनरी है। वो कैसे? एक तो ये स्टार्ट होती है बिल्कुल ऐसे ही जैसे सेट्स हैं, आपने देखा सेट भी इसी तरह करली ब्रैकेट्स होते हैं उनके, उससे स्टार्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन साथ ये कि इसमें ना की और वैल्यू के पेयर साथ साथ रहते हैं। तो दिस इज द की, लेफ्ट साइड हमेशा याद रखिए की होगा। जस्ट लाइक इन इंग्लिश लैंग्वेज लेफ्ट साइड हमेशा क्या होती है? वर्ड होता है, और उसका मीनिंग क्या होता है? उसके आगे होता है। कभी ऐसा नहीं होगा वर्ड से वो राइट पे आएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग में ना जब आप उसको कोड कर रहे होंगे ना तो आपको याद रहना चाहिए कि हमेशा लेफ्ट साइड पे रहती है, और उसका जो वैल्यू है दैट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द राइट। राइट, सो नेम ओवर हियर इज द की, and whatever is being placed in front of it is its value. So name Alice. Name is the key. Alice is your value that you have stored in that key. तो जब भी आप इस की को एक्सेस करेंगे, इसके अंदर एक वैल्यू जो होगी वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, जैसे डिक्शनरी में आप वर्ड तक पहुंचे आपको उसके साथ ही मीनिंग मिल जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही आपने की तक आपको एक्सेस मिल गई, तो साथ ही आपको पता चल जाएगा इसकी वैल्यू क्या है, एलिस। राइट, सिमिलरली सेकंड पेयर कौन सा है? एज, और उसके आगे उसका जो स्टोर्ड नंबर है, द इंटीजर द एज वी हैव स्टोर्ड। तो एज इज द दिस टाइटल ऑफ दिस पर्टिकुलर की इज एज, और उसका जो वैल्यू का टाइटल यहाँ पे हमने रखा है वो 20, राइट। एंड सिमिलरली मेजर इज अनदर की, और उसकी वैल्यू क्या है हमारे सामने? कंप्यूटर साइंस विच इज अ वैल्यू, राइट। वैल्यू ऑफ मेजर एज द की। तो याद रखिए की इस साइड पे और वैल्यू हमेशा इस साइड पे, लेफ्ट एंड राइट की वैल्यू पेयर्स। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा ज़्यादा एम्फेसाइज किया ताकि यू आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा इसको याद रख सकें ज़्यादा से ज़्यादा, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा अब मैं इसको प्रिंट करूँ, जैसे मैंने आपको बताया मुझे चाहिए, अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, लेट्स से मैं नेम जो है इस की को मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। अगर मैं इस नेम को प्रिंट करूंगा, अब देखिए मैंने क्या किया, स्टूडेंट, दिस इज द, हमने डिक्शनरी का नेम यहाँ पे किया है स्टूडेंट, उसको लिखा है ऐसे। और वैसे ही जैसे आप इंडेक्स पास करते हैं ना, उस इंडेक्स की जगह मैंने क्या पास किया? उसकी की, क्योंकि ये डिक्शनरी है, डिक्शनरी में हमेशा जो की होती है वो पास की जाती है। तो आपने की पास की, आपको उसका वैल्यू जो है वो एज एन आउटपुट मिल जाएगा विच इज एलिस।
Similarly, if I want to get, the age of it, student की age क्या है, तो student, these remember these are, square brackets, ठीक है, square brackets, और उसके अंदर आपने की पास कर दी। जब की पास करेंगे तो उसका आउटपुट जो है उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो ऑलवेज इफ यू वांट टू एक्सेस these values, you have to, you know access these keys through these keys। तो बिल्कुल ऐसी अगर आपने कार ओपन करनी है, what do you need? A key। that is a very important thing। ठीक है, अगर आपने ड्रॉअर ओपन करना है, that is you've got a safe, very personal safe, आपको ओपन करना है, you need a key, right? that particular entry is basically over here the key, right? and उसको अगर आपने कोई भी वैल्यू लेनी है तो उस की से आपको एक्सेस करना पड़ेगा, ठीक है। सो कीज आर यूनिक, ये हमेशा याद रखिएगा। कीज आर यूनिक, वैल्यूज कैन बी एनी टाइप, पर्सन डिटेल्स, लेट्स से मैं आपको हमने एक और यहाँ पे ऐसे ही डिक्शनरी बना ली, इसका नाम हमने रखा पर्सन डिटेल्स। नाउ इसे कि कीज हमेशा यूनिक होती हैं। अगर आप की यानी एक ही तरह के दो कीज बना लेंगे, लेट्स से मैंने यहाँ पे एक आईडी बनाया और फिर बाद में एक और आईडी बना लिया सेम नेम की कीज, अब इससे क्या होगा? इससे प्रॉब्लम ये होगी कि ये जो पिछले वाला आईडी था ना, वो ओवरराइट हो जाएगा इस वाली से, ठीक है। तो पाइथन क्या करेगा, जब भी आप आईडी को यूज करेंगे, आईडी को जब भी आप एक्सेस करेंगे, तो वो 101 नहीं देगा आपको, वो इंस्टेड क्या करेगा, जो अपडेटेड वैल्यू है 102, वो उसको एक्सेस करना शुरू कर देगा। दिस इज एन एरर, रिमेंबर दिस। कीज हमेशा कोशिश करें यूनिक रखें, ताकि आपको पता हो कि ये की, बिकॉज की इज ऑलवेज यूनिक, ठीक है। इमेजिन आपके पास एक ड्रॉअर है दैट इज वेरी कॉन्फिडेंशियल and it is very secure, you want to keep very important stuff in that, and if someone has the same key as your key, what would happen? You won't like that, right? आप नहीं चाहेंगे कि मेरी जो की है वो किसी और के पास उसकी डुप्लीकेट हो, राइट? बिकॉज उसके बाद भी उसका एक्सेस आ जाएगा। सो ये ऑलरेडी मैंने थोड़ा सा आपको हिंट भी दे दिया। हमेशा डिक्शनरीज वहाँ यूज होती है जहाँ पे आपको डेटा को सिक्योर करना होता है। यू वांट टू मेक अ सिक्योर स्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है। तो वहाँ पे आप डिक्शनरीज को यूज करते हैं। दिस इज समथिंग फॉर द लेटर, बट जस्ट फॉर योर वेरी इनिशियल जो इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो अगर आप इसको आउटपुट देखें तो आईडी क्या हो जाएगा, 102 इंस्टेड ऑफ 101। क्यों? क्योंकि आईडी सेम थी, और पाइथन क्या करती है, हमेशा कोड को हमेशा 1 by 1 पढ़ते हैं, लाइक दिस। तो उसको एक और दफा सेम नेम मेंशन हुआ, तो उसने क्या किया, उसने पिछले वाले को छोड़ के इसे पकड़ लिया, राइट? बाकी वैसे ये नेम आपके पास पॉप, एंड ईमेल की जो की है वो आपको क्या रिटर्न करती है, द ईमेल विच इज bob@example.com, whatever, right? And finally, yeah, these are another, हमारे पास कितना टाइम है मैम? Do we have some time? सर टाइम थोड़ा ऊपर हो गया, 6:03 हो चुका। हाँ, आई थिंक चलें फिर हम ना इसको बाद में कंटिन्यू कर लेंगे, बट जस्ट दिस वाज जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ की। और मैं ना बल्कि एक काम करता हूँ, आपको जल्दी से एक, आई वॉन्ट टू गिव अ मिनी प्रोजेक्ट टू यू गाइस फॉर द वीकेंड। इसको ट्राई करें, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। थोड़ा सा मैंने आपको डिक्शनरीज का भी बता दिया, ट्राई करें उसमें इम्प्लीमेंट हो, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा, राइट? इफ यू हैव टाइम यू कैन सिंपली जल्दी से ओपन फाइल। तो मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, मैं डिक्शनरीज की जो कोलैब है वो भी शेयर कर दूंगा, बट हमारे पास टाइम नहीं है, तो मैं आपको थोड़ा सा ना मिनी प्रोजेक्ट के बारे में बता देता हूँ। हमने क्या करना है, एक ग्रेडिंग सिस्टम बनाना है, और मैंने उसमें ना हिंट्स भी रख दिए। ट्राई टू मेक इट एज इंटरेक्टिव एज पॉसिबल एंड एज ईजी टू फॉलो एज पॉसिबल, ठीक है। उसमें मैंने क्या किया, आपने करना क्या, आपने इनपुट मार्क्स ये मैंने कर दिए ऑलरेडी, मैंने डिक्शनरी बना दी यहाँ पे। यू डोंट हैव टू चेंज दिस, ठीक है। यू कैन चेंज, बट जस्ट फॉर सबमिशन यू हैव टू कीप इट लाइक दिस, ठीक है। आपने क्या करना है, अपने स्टेप 2 को फॉलो करते जाना, प्रिंट करें। और उससे पहले एक जो डिक्शनरी की जो मैंने बनाई है ना यहाँ पर, मैं ये भी आपको दे दूंगा, सो यू कैन फर्स्ट ट्राई ऑन दिस, ट्राई टू अंडरस्टैंड डिक्शनरीज कैसे काम करती हैं। अगर नहीं आएंगी तो डोंट वरी, अगेन हम इसको मंडे से यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, राइट? बट जस्ट बिकॉज यू हैव टाइम, यू हैव गॉट वीकेंड 2 days 3 days, तो आई वुड लव इफ यू कैन ट्राई योरसेल्फ, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। तो ये जो मिनी सा प्रोजेक्ट है ये बहुत मज़े का है, यू विल लव इट इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड
द कॉन्सेप्ट ऑफ टपल्स एंड डिक्शनरीज एंड लिस्ट, राइट? तो ये आपको बहुत अच्छे से एक कॉन्सेप्ट दे देगा। ठीक है, तो स्टेप 2 प्रिंट करना है स्टूडेंट्स को। स्टेप 3 में आपने करना है असाइन करने ग्रेड्स। मैंने थोड़ी सी एग्जांपल भी यहाँ पे दे दी कैसे करना है। और रिमेंबर, जब आप इसको करें, जैसे जैसे आप इस कोड को करते जाएं, ये पास आपने रिमूव कर देना लाइक दिस सिंपली। ये पास सिर्फ इसलिए लिखा गया है ताकि अभी कोई एरर ना आए कोड के अंदर। ठीक है, तो ये जैसे जैसे आएगा, आप जैसे जैसे कोड लिखते जाएं, ये पास वहाँ पे रिमूव करते जाएं। यू डोंट नीड दिस, राइट? इसको आपने रिमूव करते जाना। कमेंट्स को रहने दें, उसके नीचे पास को रिमूव किया ऐसे, एंड जस्ट स्टार्ट टाइपिंग ओवर हियर, राइट? और आप एक और काम भी कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ इसको एक ही ब्लॉक के अंदर लिखने की, आप बारी बारी सारे स्टेप्स को अलग अलग ब्लॉक्स में भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। कॉपी इट, पेस्ट इट, सॉल्व इट, एंड सो ऑन स्टेप्स, राइट? सो या दिस वाज इट। मैं थोड़ा सा ना, बिकॉज वी हैड सम, बाकी ये कि लाइक यू वुड ट्राई डिक्शनरी का बस